हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। स्पिरिट कॉल, स्पिरिट मैसेजेस एंड समथिंग दैट यू नीड टू लिसन राइट नाउ। ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती। तो कमेंट्स में अगर कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर देता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है। आइए देखते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अर्थ गार्जियन, जो पहला कार्ड है वो है अर्थ गार्जियन का, जो कहता है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है दैट समवेयर इन सम सिचुएशंस यू नीड टू बी वेरी हम्बल। ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थितियाँ और लोग आपको इस लेवल तक प्रवोक कर देते हैं, इस लेवल तक उकसा देते हैं दैट यू कांट रेजिस्ट एंड यू कांट कंट्रोल योर एंगर एंड यू जस्ट यू जस्ट फ्रीक आउट। तो ऐसी परिस्थिति के लिए ही कहा जा रहा है कि किसी के प्रवोक करने से शायद आपसे कोई गलती हो सकती है। अगर आप कुछ ऐसा कहना नहीं चाहते हैं, आपका इंटेंशन कुछ गलत कहने का नहीं है, इवन आपका कहने का मतलब भी गलत नहीं है, तब भी आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं गुस्से में, प्रवोक होके, जो अच्छा नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप फ्यूचर में उस बात को रिग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई प्रवोक करे तो आप कुछ ऐसी बातें कह दें जो थोड़ी ईगोइस्टिक हैं, जो थोड़ी एरोगेंस वाली बातें हैं, ईगोइस्टिक बातें हैं, कि जैसे कोई उकसाए तो आप कहना भी ना चाहें फिर भी गुस्से में ऐसा निकले कि तुमको तो क्या ही पता होगा, तुमको तो इतना नॉलेज है भी नहीं। तो ये एरोगेंस एरोगेंस दिखाता है, बट दैट डजेंट मीन कि आप सच में ऐसा मानते हैं या आपका इंटेंशन ऐसा है। लेकिन कोई आपको इस लेवल तक प्रवोक कर सकता है दैट यू कैन मेक अ मिस्टेक। इसीलिए आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। यू नीड टू बी हम्बल, यू नीड टू बी वेरी काइंड एंड यस एंड वेरी ग्राउंडेड, लाइक डाउन टू अर्थ। और ये अर्थ गार्जियन का कार्ड भी है। तो आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें, जैसे आप हैं, जो आपका स्वभाव है, जो आपका ओरिजिनल स्वभाव है, उसे किसी के एक्शंस, किसी और के बिहेवियर की वजह से बदले ना। डोंट चेंज दैट बिकॉज दैट्स योर क्वालिटी। ये आपकी सोल की क्वालिटी है, आपकी आत्मा का गुण है कि आप ऐसे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के प्रवोक करने पर या अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड और और डाइवर्स परिस्थितियाँ और अनफेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट होने पर अगर आप फ्रीक आउट हो जाते हैं और अपनी स्टेबिलिटी लूज कर देते हैं, कुछ एरोगेंस वाली बातें कर देते हैं या कुछ ऐसा जेस्चर कर देते हैं, तो आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। ओके
सिचुएशन कैसी भी हो, आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें, जो आपकी रियलिटी है, जैसे आप सच में हैं आप वैसे ही बने रहें। कितना भी आप अगर बाद में जस्टिफाई करेंगे कि अरे उसने ऐसा कहा था इसीलिए मेरे मुंह से वो बात निकली, या वो ऐसा बिहेव कर रहे थे तो मैं ऐसा क्यों ना कहता, या मैं ऐसा क्यों ना करती, बाद में आप कितना भी बोलें वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी सोल के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर स्पिरिट्स आपको ये कह रहे हैं, स्टे ग्राउंडेड, बी हम्बल एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय पीपल। लोग कुछ भी कहें कुछ भी करें, आपको अफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा आपको नेचर के करीब आने की कोशिश करनी चाहिए, प्लांट्स के करीब, जैसे आप पौधे लगाएं, गार्डनिंग करें, अगर आपका कुछ आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप ऐसी जगह टाइम स्पेंड करें जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ओके, वृक्ष हैं, ऐसी जगह पर आप समय बिताएं, तो वो आपकी सोल के लिए और अच्छा रहेगा। इट विल ऐड समथिंग टू इट, ओके। ऑटम ओके व्यूअर्स, पतझड़ में कैसे पत्ते झड़ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा फेज होता है जो एक ट्रांजिशन का फेज होता है, जहाँ पर पुराने पत्ते वृक्ष की डालियों से हट जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। एक न्यू बिगिनिंग होती है, एक नए फेज का, एक नए चैप्टर का आरंभ होता है, नई शुरुआत होती है। यहाँ पर स्पिरिट्स जो हैं वो आपको यही गाइड कर रहे हैं दैट रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। जैसे एक वृक्ष होता है, वो पुराने पत्तों को रिलीज कर देता है, उसके साथ वो पत्ते कितने समय तक रहे इस बात का कोई मोह नहीं करता या मोह नहीं रखता, और समय आने पर उन्हें रिलीज होने देता है या रिलीज कर देता है, क्योंकि यही प्रकृति है, प्रकृति ऐसा ही करती है। और उस जगह पर नए पत्ते आते हैं। बस यहीं पर आपको ये करना है, रिलीज द ओल्ड, यानी कि आप ये पतझड़ वाला फेज समझ लीजिए अपनी लाइफ में, जहाँ पर आपको पुराने पैटर्न्स, पुराने नेगेटिव पैटर्न्स, पुरानी ऐसी आदतें, कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं बट दे आर विद यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट इज़ द राइट टाइम टू रिलीज। कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो अब तक आप कैरी करके घूम रहे हैं, इट विल हॉन्ट यू फॉर द लाइफ। वो यादें अगर वो अच्छी नहीं है तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपको सताएंगी, इसीलिए आप उनको रिलीज़ कर दें, ऐसा भी संदेश है यहाँ। इट्स ऑटम ऑफ योर लाइफ, ओके, यू नीड टू रिलीज एंड रेस्ट। रिलीज करने के बाद इम्पेशेंट नहीं होना है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, कब होगा, न्यू बिगिनिंग है तो मुझे क्या मिलने वाला है। डोंट गेट इम्पेशेंट, ओके, ये सब कुछ नेचुरली होगा, ओके। तो आप ओल्ड को रिलीज करें एंड रिलैक्स एंड रेस्ट, अपने आप को थोड़ा आराम दें, रेस्ट करें, रिलैक्स करें, रिजुविनेट करें, एंड देन यू आर रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग। Please guide us. ओके, ईगल। ऑटम वाले कार्ड में हमने ये क्रो देखा था, और इस ईगल वाले कार्ड में तो ऑफ कोर्स हम ईगल देख ही रहे हैं। मुझे यहाँ बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, पक्षी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है व्यूअर्स, जैसे आपको फ्री होने की ज़रूरत है, कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ आप फंस चुके हैं। ये मेंटली भी हो सकती है एंड रियलिटी में भी हो सकती है। मेंटली ऐसे कि जब कोई इल्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में, कोई भ्रम पाल के हम रखते हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, ओके। और रियलिटी में भी ऐसा होता है कि कोई परिस्थिति इतनी टफ हो जाती है कि हमें वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो व्यूवर्स, यहाँ पर स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं, फ्लाई अवे,
fly. Okay? Yeah. मैंने एक पोयम लिखी थी काफ़ी समय पहले. उस पोयम की ये लाइन है that I am the one who belongs outside, where trees are my home and stars are my prize, where sky tells me to reach the heights, and these are my dreams for all coming nights. You are the one. You are the one who belongs outside. Yes. Fly away. Fly away. Don't, don't, don't be stuck anymore. This is not your situation. You are not made for this. अगर इल्यूजन है तो निकलने में आपको आसानी होगी, लेकिन अगर एक रियल सिचुएशन है तो उसका भी हल आप निकाल लेंगे, लेकिन अपने आप को फ्री कर लीजिए. फ्लाई अवे ईगल का कार्ड है, और ईगल ऐसा लगता है जैसे आपको ना व्यूअर्स किसी परिस्थिति का छोटा रूप नहीं देखना चाहिए, उसका बड़ा रूप देखना चाहिए. जब सिचुएशन की डिटेलिंग हम देखने लगते हैं, बारीकियां हम देखने लगते हैं, तो हम उसकी ओवरऑल पिक्चर को नहीं देख पाते. हम बिगेस्ट पिक्चर को या लार्जर पिक्चर को नहीं देख पाते. हमें सिर्फ ये दिखता है कि अरे जैसे किसी ने आपके लिए कॉफ़ी बनाई और वो आपका अगर एनिमी है, चलिए मैं आपके लिए बात नहीं कहूँगी, इट डजेंट साउंड गुड, मैं अपने लिए कहती हूँ कि चलिए मेरे लिए किसी ने कॉफ़ी बनाई एंड उसमें किसी ने पॉइज़न डाला है. ओके, और मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, तो जिसने पॉइज़न डाला है वो थोड़ा श्योर है कि कॉफ़ी तो पी ही लेगा. तो वो कॉफ़ी मेरे पास आई, कोई बच्चा आया खेलता खेलता, उसने वो कॉफ़ी गिरा दी. ओके, मैं उसे पी पाती, उससे पहले वो गिर गई. उस पल के लिए मुझे लगेगा उस सिचुएशन की जो स्मॉल डिटेलिंग है, वो स्मॉल डिटेलिंग ये है कि मुझे कॉफ़ी पीनी थी, इस बच्चे ने गिरा दी, दिन ही खराब है मेरा, छोड़ो, मूड ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, अब मुझे और पीनी ही नहीं है एंड ऑल दैट. बट आई एम नॉट लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर कि ये सब स्पिरिट्स ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया. इट वॉज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो कभी कभी हमको प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है या हमको सेफ किया जा रहा होता है, बट स्टिल वी डू नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज वी कैन नॉट सी द हायर परस्पेक्टिव. वी कैन नॉट सी फ्रॉम द हायर परस्पेक्टिव, यानी कि हम उस नज़रिए से देख ही नहीं पाते हैं उस परिस्थिति को जिस नज़रिए से हमें देखना चाहिए या सोचना चाहिए. ऑफकोर्स मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है कॉफ़ी में? वो तो बस मुझे इतना इतना स्वीकार होना चाहिए कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. ये गिर गई या मैं इसे पी चुकी या जो हुआ, इट वॉज मेंट टू हैपन, इट वॉज डेस्टाइंड. ये तो होना ही था, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है. तो ये हुआ तो बहुत अच्छी बात है. मुझे कहीं जाना था, मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो अच्छे के लिए ही हुआ होगा. शायद मेरा वहाँ ना जाना ही अच्छी बात है. मैं जिस पर्सन को पसंद करती हूँ या करती थी, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो वो पर्सन अगर मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर मुझसे दूर जा रहा है, मैं उसको चेस कर रही हूँ, फिर भी वो पर्सन को मैं पा नहीं सकती, तो वो शायद मेरे लिए ही अच्छा है. क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में आएगा तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो कोई रीज़न होगा, इसीलिए स्पिरिट्स उसको मुझसे दूर रख रहे हैं. तो हमें हर परिस्थिति को इतना सोच समझ कर एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हुआ है इसमें ज़रूर कुछ अच्छा होगा, इसमें ज़रूर मेरे लिए कुछ बेटर है. ओके, तो सी फ्रॉम द हायर परस्पेक्टिव. ईगल की तरह देखिए. कितनी ऊंचाई से ईगल देखता है, क्योंकि उसको ऊंचाई से देखने पर एक बिगर पिक्चर नज़र आती है, उसी छोटी सी सिचुएशन का एक बड़ा रूप नज़र आता है. ओके, बट हम लोग जो देख रहे हैं वो बहुत करीब से देख रहे हैं, और छोटी छोटी डिटेल्स को देखकर अपने भाग्य को पकड़ के रोने लगते हैं. तो वो नहीं करना है. ओके, यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. कभी भी कोई भी ऐसा ना सोचे कि डिवाइन, ईश्वर, परमात्मा उनके साथ गलत कर रहे हैं. हमारे कर्म हैं जो हमें वही दिलाते हैं जो हमने किया है. तो ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है. ईश्वर सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लेस करते हैं, प्यार करते हैं,
हमें गाइड करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, और अगर उस पर भी हम ना चलना चाहें तो फिर हम ईश्वर को ही ब्लेम कर देते हैं। वेल दैट्स नॉट फेयर, ओके, दैट्स नॉट अ फेयर डील। तो इसीलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग के स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी। और अगर इस रीडिंग ने थोड़ा बहुत आपको गाइड किया है तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा। पर इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती, तो कमेंट्स में अगर कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल देता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।